ओम शांति। कर्म का खेल समझो, हर समस्या का समाधान आपके हाथ में है। आज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन उसके कर्म जो होता है उस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। हर समस्या का समाधान हमारे ही हाथ में होता है। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो आज जो आपको बताने वाले हैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी लाइफ को सहज और सरल बनाना चाहते हैं तो आपको समझना इन बातों को बहुत ज़रूरी है। और समझना ये ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मेरा इस दुनिया में जन्म क्यों हुआ है? और ये पैसा जो कमा रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई ये जो सब चल रहा है, ये क्या है? जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएँगे, लेकिन आज दुनिया में इन चीज़ों को समझने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन आज जितना भी है आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने एक बात दुनिया में सुनी होगी कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश? तो इस बात को समझना कि ये हमारी आपकी नज़र में ये गधे होते हैं। हम उनको गधा कैसे कहते हैं कि आता-जाता कुछ नहीं है इसको, और पढ़ने में तो बिल्कुल ढाढक्कन था, कुछ पढ़ता नहीं था, कुछ आता नहीं था, 4 बार 10वीं में फ़ेल हो गया, उसके बावजूद भी इसकी नौकरी लग गई। और एक मुझे देख लो कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने अच्छा पढ़ा है, सब कुछ आता है, इंटेलिजेंट हूँ, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ऐसे ही घूम रहा है हाथ पे हाथ रखे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को आपको समझना है। एक चीज़ और आपको बताएँ, देखिए कहा जाता है कि जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों कहा गया है कि गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश? तो वो गधे तो सिर्फ़ आपकी नज़र में हैं, आप देख रहे हैं कि गधे हैं। हम सोचते हैं ऐसा कि गधे हैं। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ये तो गधा है, कुछ आता-जाता नहीं है इसको। लेकिन होता क्या है, वास्तविकता देखिए कि यहाँ पर इस दुनिया में होती 2 चीज़ें हैं, कि एक वो चीज़ होती है जो हम देखते हैं अपने हिसाब से, कि इसको कुछ नहीं आता है, स्कूल कभी जाता नहीं था, इतनी 4 बार फेल हो गया है, तो ये हमारा नज़रिया है। एक ऊपर वाले का नज़रिया होता है कि वो उसके जीवन में बरकत कैसे आएगी। तो ये चीज़ें अलग हो गई, पढ़ाई-लिखाई सब अपनी जगह है, लेकिन हम उसको उस नज़र से देखते हैं कि अनपढ़ है, ये गँवार है, इसको कुछ आता-जाता नहीं है। लेकिन ऊपर वाला एक अलग नज़र से देखता है कि इसके भाव कैसे हैं लोगों के प्रति, इसके घरवालों के प्रति और इसके माता-पिता के प्रति कैसे भाव हैं, ये कैसा व्यवहार करता है। और इधर पता चलता है कि हम बहुत पढ़े-लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, इंग्लिश भी हमें बहुत अच्छे से आती है, गणित भी बहुत अच्छे से आता है, सब कुछ बढ़िया आता है, लेकिन हम घरवालों को कुछ भी बोल रहे हैं, उल्टे-सीधे शब्द बोल रहे हैं, हमारा उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत लोगों के कि बहुत अच्छे पढ़े-लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उनकी वाणी से हमेशा समझो कि जब भी वो बोलते हैं किसी से तो हमेशा किसी का दिल ही दुखाते हैं। लोगों के दिल को चोट ही पहुँचती है। बहुत पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन उनके शब्दों के जो तीर हैं, वो ऐसे रहते हैं कि वो हर बार आपको घाव देते हैं, हर बार घायल करते हैं। अब वो व्यक्ति एजुकेटेड तो है, पढ़ा-लिखा है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में समस्याएँ हैं। क्यों हैं समस्याएँ? क्योंकि वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मुझे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। हर प्राणी में समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो उसमें परमात्मा की संतान आत्मा को देखता है कि इसके अंदर भी आत्मा है, ये भी परमात्मा की संतान है और मैं भी परमात्मा की संतान हूँ। तो समझिए कि उसके ऊपर ईश्वर की अलग ही कृपा होती है। पर ऐसा नहीं आपको बोल रहे हैं कि आप 24 घंटे दिन रात आप दिन भर एकदम पाठ पूजा करते रहिए, पूजा पाठ करोगे, नहीं। पूजा पाठ तो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर
भावना देखना और ये देखना कि ये भी भगवान की संतान, मैं भी ईश्वर की संतान, ये भी परमात्मा की संतान, तो इसको परेशान मुझे नहीं करना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँ कि इसका दिल दुखे, इसका मन दुखे। एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो कोई समस्या आती है, आपके जीवन में कोई समस्या आती है, तो वो आती है कि जब आप किसी का मन दुखाते हैं, दिल दुखाते हैं और उसके अंदर से जो मन के भाव निकलते हैं, जो बददुआएँ निकलती हैं, जैसे लोग कहते हैं, पहले कहते थे कि श्राप दे दिया है, कि श्राप देना। अब श्राप देने का मतलब ये नहीं होता है कि पहले के समय में जो ऋषि मुनि दिखाते थे कि उन्होंने कमंडल से जल लिया और अपने हाथ में लिया और मंत्र पढ़ करके उसके ऊपर फेंक दिया, वो श्राप। इसका मतलब होता है श्राप का कि अपने आप पर आप इस बात को लीजिए कि मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, शादी में गए, आप किसी प्रोग्राम में गए और कोई व्यक्ति आया है आपके पास, आपके सामने, और उस व्यक्ति ने आपसे पूछा, भाई क्या बात है, बहुत दिन से तो तैयारी चल रही, बहुत पढ़ाई कर रहे, बहुत डिग्रियां हासिल कर ली, अभी तक नौकरी नहीं लगी है। अब उस व्यक्ति ने किस तरीके से पूछा? दो तरीके से लोग पूछते हैं। एक तो आपको उसका पूछने का भाव से पता चल जाएगा कि ये आपको हर्ट करना चाहता है, उस टाइम पर आप हर्ट होते हैं। जब आप हर्ट होते हैं तो उस टाइम पर आपकी वाइब्रेशन कैसी निकलेगी उसके प्रति आप खुद विचार कीजिए। आप उससे बोलना पसंद नहीं करेंगे, उस व्यक्ति के पास जाना पसंद नहीं करेंगे और उस व्यक्ति के प्रति फिर आप हमेशा कैसा सोचेंगे? एकदम नेगेटिव। यानी कि आपके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगी उसके प्रति एकदम नेगेटिव जाएगी। तो जब हम किसी का मन दुखाते हैं, जब हमारी वाणी से कोई ऐसी बात निकलती है कि सामने वाले को हर्ट होता है, तो वो वाइब्रेशन हम तक पहुंचती है और उसका असर हमारे ऊपर होता है। फिर कहीं न कहीं कोई हमारा काम बनता हुआ और वो वाइब्रेशन अटका देती है। इस बात को आप गाँठ बाँध लेना। इस बात को याद रखना, ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा। तो जब आप इन चीज़ों को समझोगे, तब आपके जीवन में काम बनने लगेंगे। काम बहुत आसान है। देखिए कि नीचे तो एक मान के चलो भ्रष्टाचारी हो सकती है कि ये व्यक्ति अपना है, इसको पहले आगे कर दो, इसका काम पहले बना दो, लेकिन यहाँ तो हो सकता है। लेकिन ऊपर वाले की यहाँ कभी ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक काम करो, इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा दे दो, इसको कम कर दो थोड़ा, ये तो अपने वाला है। नहीं, उसके लिए सब एक जैसा होता है। उनने सबके लिए बराबर भेजा है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है। वो सॉफ्टवेयर काम करता है। ऐसा नहीं कि भगवान ऊपर से बैठे-बैठे देख रहे हैं कि हाँ, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर देखिए एक सॉफ्टवेयर बना के रखा है। और एक बात और, इस सॉफ्टवेयर के बारे में हर व्यक्ति जानता है। ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर बना के रखा है और मुझे ये नहीं पता है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि हम किसी के साथ बुरा करते तो हमारे साथ भी बुरा होता। आज तक की बात तो किसी ने नहीं बताई है। या हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है, ये बात भी किसी ने नहीं बताई। आज इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है और जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। एक सॉफ्टवेयर है, आप इस चीज़ से कभी नहीं बच सकते हैं। कर्म फल मिलता ज़रूर है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ब्याज सहित मिलता है। और इसके लिए देखिए, अगर कोई देवी-देवता भी आए हैं, अगर ईश्वर भी अगर देवी-देवताओं के रूप में, इंसान के रूप में अगर आए हैं, तो उनको भी इसका पालन करना पड़ा है। वो भी अपने कर्म से नहीं बच पाए हैं। जैसे यहाँ पर होता है ना इस दुनिया में, कह रहे ये वीआईपी हैं, तो इनको पहले आगे ले लो और ये तो चलो ऐसे ही लोग हैं, तो लाइन में दर्शन कर लेंगे। यहाँ तो ऐसा हो जाता है, लेकिन भगवान ने भी अगर यहाँ जन्म लिया है तो वो भी वीआईपी नहीं कहलाएँगे। जैसा वो कर्म करेंगे वैसा उनको फल मिलेगा। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही काम चलेगा। ऐसा नहीं कि ये भगवान हैं तो इनके लिए अच्छा ज़्यादा देख लेना, नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझिए कि सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है। इसीलिए जो कहते हैं ना कि गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश,
तो वास्तव में वो गधे उनकी नज़र में हैं। लेकिन उनके जो कर्म हैं, उनके जो पिछले कर्म थे, हम हमारी मुलाकात तो अभी-अभी हुई है उनसे, लेकिन उनके जो पिछले कर्म थे, पूर्व जन्म के कर्म थे, जैसे हमारी मुलाकात अभी किसी से हुई है, इस जन्म में हुई है, किसी को हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति तो ज़्यादा पढ़ता-लिखता नहीं था और ये गँवार आदमी था और ये आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इसने कितना पैसा कमा लिया है अपनी लाइफ़ में और ये देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और एक हम देखो वैल्यू एजुकेटेड, हमें सब कुछ आता है लेकिन फिर भी हम पीछे कैसे रह गए। तो उससे तो हम इस जन्म में मिले हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जो पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे, उस कर्म के आधार पर उसको आज फल मिल रहा है। भले वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ इसके ऐसे योग बनेंगे कि उसका काम हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कई बार, ये ह्यूमन बीइंग होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी का दिल दुखाने के लिए कोई ऐसी बात बोलने वाले होते हैं कि ऐसा बोलूँ जाके कि नौकरी नहीं लगी, 40 पार कर गए हो, तो वो बात करते-करते हम रुक जाएँगे। अगर आप इस वीडियो को समझ रहे, देख रहे हैं और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, तो आगे से आप क्या करेंगे कि आप ये बात बोलते हुए रुक जाएँगे कि अरे! नहीं बोलूँ, ऐसी बात नहीं बोलना है, क्यों बोलूँ हम? उसका मन नहीं दुखाना है, क्योंकि उसको तो फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन निकलेगी वो मुझ तक ज़रूर पहुँचेगी। और अगर आपका कोई दुश्मन है, मान लीजिए कि अगर आपका परिवार में किसी से बोलचाल नहीं है, आप बात नहीं करते हैं और कहीं आप अगर शादी-ब्याह में गए और अगर आपने उसके पैर छू लिए, उसको नमस्ते कर लिया और एकदम से उसने कहा, "अरे! ये तो इसके घरवाले तो कभी मेरे से बात नहीं करते हैं और इसने पैर छू लिए।" और उस समय देखो, आप उस व्यक्ति की जगह आप अपने आप खुद को रख के देखो, आपकी वाइब्रेशन जो है उस तक कैसी जाएगी? वाह यार! क्या व्यक्ति, क्या संस्कारी लड़का है। इसके पिताजी, इसका भाई तो मेरे से बात नहीं करता है और ये व्यक्ति देखो, ये लड़का देखो मेरे पैर छू रहा है। और वो व्यक्ति खुद के अंदर से तो दुआएँ देगा ही, लेकिन आपके बारे में वो 10 लोगों से बोलेगा कि यार कितना अच्छी संस्कारी बेटा है, ये माना पैर छू के गया है। तो अब उस समय वाइब्रेशन कैसी जा रही है? पॉज़िटिव। अब वो वाइब्रेशन जो होती है, वो आपका जो रुका हुआ काम होता है कहीं न कहीं, तो वो रुका हुआ काम जो होता है वो बना देती है। अब कई बार तो आप भी कहते, कई लोग कहते भी, अरे आप भी समझदार पढ़े-लिखे होकर के ऐसी बातें करते हैं। यही तो बात आज समझ में नहीं आ रही लोगों को कि अरे पढ़े लिखे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन काम कब बनेगा? जो प्रकृति के जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार अगर आप चलोगे, उन नियमों को फ़ॉलो करोगे, तो काम बनेगा। तो कुल मिलाकर के बात जब इस समझ में आ जाती है, धर्म और कर्म और अर्थ की जब बात होती है और जब इस बात को आप समझ जाते हैं कि आपका प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध क्या होता है? जो आपके पुराने कर्म होते हैं। इस बात के लिए थोड़ा-सा और बताते हैं, थोड़ा-सा समझना इस बात को, थोड़ा-सा और आपका टाइम लगेगा, लेकिन इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जानिए कि प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? कर्म देखिए 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है संचित कर्म, दूसरा आपका होता है क्रियमाण कर्म और एक होता है आपका प्रारब्ध। अब प्रारब्ध जो है, अब कई बार क्या होता है कि हाल-फिलहाल में कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत गलत काम करता है, लेकिन उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, उसका मकान भी बन गया और उसकी नौकरी भी लग गई, जॉब भी मिल गई, बच्चे भी बढ़िया सेटल हो गए, लेकिन वो काम गलत कर रहा है। तो अभी जो कर्म है, उसके वो क्रियमाण कर्म हैं। समझना कि अभी जो वर्तमान में वो गलत काम कर रहा है, ये हैं उसके क्रियमाण कर्म। ये क्रियमाण कर्म है और जो उसको अभी जो मिल रहा है कि इसका सब कुछ बढ़िया हो रहा है, नौकरी, बिज़नेस, धंधा, गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान, सब बढ़िया। ये उसके प्रारब्ध कर्म हैं। अब प्रारब्ध का मतलब क्या होता है कि जो पहले उसने कर्म किए थे, पूर्व जन्म में या इसके पहले जो कर्म किए थे उसने, तो वो उसको कहते हैं संचित कर्म। संचित यानी कि स्टोर। तो उसने जो कर्म किए थे वो स्टोर हैं। तो इसने जो स्टोर किए थे, तो उसका कुछ भाग अभी उसको मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध। अब जो संचित कर्म है, स्टोर जो कर्म है, उसमें उसके कुछ गलत भी होंगे, रॉन्ग भी होंगे और राइट भी होंगे।
तो उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें हैं वो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अभी उसको मिल रही हैं। तो अभी मिल रही हैं वो हो गए प्रारब्ध कर्म। अभी अब बात करते हैं क्रियमाण कर्म की। तो अभी जो काम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, ये है क्रियमाण कर्म और इनका फल बाद में मिलेगा। अभी जो काम कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, इसका फल वर्तमान में नहीं मिल रहा है। इस बात को समझना, वर्तमान में जो फल मिल रहा है, ये है पूर्व का। ऐसा नहीं कि अभी कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, नहीं, ये तो पुराना है जो संचित है, जो स्टोर है। और अभी जो कर रहे हैं ये तो आपको बाद में मिलेगा। तो अभी जो कर रहे हैं वो है क्रियमाण। एक क्रियमाण पहले होगा संचित। ये अभी जो आप कर रहे हैं, हम आज कर्म कर रहे हैं, ये स्टोर होगा और ये स्टोर होगा, ये संचित कर्म है। और ये कल का स्टोर हो गया, फिर आज का स्टोर हो जाएगा, ऐसा चलता जाएगा। फिर जो स्टोर हो रहा है, जो संचित बन रहा है, उसमें से फिर कुछ मिलेगा आगे चल के, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। इसलिए अभी अगर कई व्यक्तियों के साथ बुरा हो रहा होगा, उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा होगा, लेकिन उनके कर्म बहुत अच्छे हैं अभी। लेकिन जैसे कई लोग कहते हैं हमारे पिताजी तो पूजा पाठ करते हैं, और ये ऐसा भी होता है कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, उनकी दिक्कत आती है लाइफ में, या फिर जो अच्छे होते हैं, कि जैसे कई लोग कहते हैं हमारे पिताजी, भाई, कोई माताजी मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन पिताजी अभी जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये अभी क्रियमाण कर्म है, और ये क्रियमाण कर्म संचित होंगे, स्टोर होंगे, और उसके बाद में उसका फल मिलेगा। और अभी जो आपको फल मिल रहा है, अभी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम घबरा जाएँ कि मेरी ज़िंदगी खराब है, नहीं, ज़िंदगी खराब नहीं है। अभी जो आपके साथ हो रहा है, ये संचित है, ये पुराना है। और अभी वाला आप जो देख रहे हैं कि पिताजी या घरवाले अच्छा कर रहे हैं या मैं अच्छा कर रहा, ये सब कुछ स्टोर हो रहा है, और ये सब कुछ आपको आगे मिलेगा। इस बात को समझना, इस सिस्टम होता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो गधे जो च्यवनप्राश खा रहे हैं, उनके जो पुराने कर्म हैं वो इतने बढ़िया हैं कि भले वो इंटेलिजेंट अभी वर्तमान में नहीं है, वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी पता चलता है कि उसका नाम आ गया है नौकरी में। क्यों? क्योंकि हमारी नज़र में वो गधा है, क्योंकि अभी हम उससे अभी मिले हैं। लेकिन वो ऊपर वाले की नज़र में अच्छा व्यक्ति है, वो पहले अच्छे कर्म करके आया है, क्योंकि कर्म का फल तो उसको मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको कर्म का फल ना मिले, नहीं। ये बात को हर किसी को समझना है, इस बात को आप समझना। अब इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारे क्रियमाण कर्म हैं, तो वो हमेशा कैसे होने चाहिए? अच्छे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, नहीं। अगर अभी भी आप ये सोच करके बहुत सारे लोग अच्छा नहीं करते, अरे कुछ नहीं होता, सब फालतू बातें हैं, तो फिर उनका वो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। क्योंकि फिर उनके जीवन में कोई अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि पुराना भी खराब था और अभी भी अगर खराब करेंगे तो दोनों मिलेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। तो अगर पुराना खराब है और अभी मिल रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और अभी वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर आगे चल के अच्छा होगा। तो ये सिस्टम होता है। और जो प्रारब्ध कर्म हमारा होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, उसी से बनती है किस्मत। प्रारब्ध का मतलब होता है किस्मत। अब कई लोग कहते हैं कि अरे इसकी किस्मत तो बहुत बढ़िया है इसलिए खा रहा है। तो ये किस्मत बढ़िया किसने करी? भगवान ने थोड़ी करी कि जा इसकी किस्मत बढ़िया कर देता हूँ, इसकी किस्मत खराब कर देता हूँ। नहीं, जिसकी हम कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है इसलिए खा रहा, तो इसकी जो किस्मत है वो भी उसने ही बनाई। ऐसा नहीं कि भगवान ने आपकी किस्मत बढ़िया कर दी, आपके पड़ोसी की किस्मत खराब कर दी। नहीं, आपके ही कर्म जो थे उसके हिसाब से आपकी किस्मत बनी है। किस्मत कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने किसी की बढ़िया किसी की खराब, नहीं, आपके ही कर्म से आपकी किस्मत बनती है, जैसे आपके कर्म थे। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जैसे सेवा करते, माता पिता की सेवा, कोई बहुएं सास ससुर की सेवा, या जो कोई भी उनके घर परिवार में है उनकी सेवा की ज़रूरत है, उसकी सेवा करते हैं, या कोई बाहरी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, तो उस सेवा का जो प्रताप, जो फल मिलता है, सेवा का मेवा तो मिलता है, ये तो इफ़ेक्ट है। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बूढ़े लोग हैं और वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, और आप कहते कि मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ और ये मुझे गालियाँ दे रहे हैं।
अरे वो उसके कर्म उसके साथ जाएँगे, आपके कर्म हैं आपके साथ आएँगे। ऐसा नहीं कि वो गालियाँ दे रहा है तो आप सेवा नहीं करो, नहीं। आपका काम है आप सेवा करो और उसका फल आपको 100% मिलेगा और ऐसी चीज़ें होंगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसा होता है कि चलो कोई व्यक्ति 2 दोस्त हैं कि चलो तुम भी परीक्षा दे देना और वो कहता है अरे मुझे नहीं देना, मेरी कोई तैयारी नहीं की। चल यार दे देना परीक्षा चल। फॉर्म भी इस व्यक्ति ने भरा, परीक्षा में भी उसके लिए लेकर के गया है। उसका बिल्कुल मन नहीं था परीक्षा देने का क्योंकि मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, फिर भी उसने तैयारी दी बेमन से। पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा रह गया, जबकि मैं तो इतना पढ़ा था 3-3 महीने, वो आदमी बिना पढ़े कैसे? ऐसे कैसे? क्योंकि उसका जो फॉर्म आपने नहीं भरा, वो भरवाया गया है क्योंकि उसके पुराने ऐसे कर्म थे कि आपके द्वारा उसका फॉर्म भी भरवाया गया, आप साथ में भी ले गए जबकि वो नहीं जा रहा था, उसकी परीक्षा ही दिलवाई और उसका सिलेक्शन हो गया। ये हो गया है कर्म का प्रभाव। इसलिए जब भी आप कोई भी कर्म करते हैं तो कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे आपको आगे तकलीफ पहुँचे और फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान कुछ नहीं करते, आपके ही कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। अगर अभी भी आप किसी का मन दुखाते हैं, चाहे कोई घर परिवार में हो, पड़ोस में हो, कोई भी हो, अगर किसी को आप ताने मार रहे हैं, क्या किया तुम्हारे घर वालों ने, क्या दिया हमको, ऐसे ही निकाल दियागा बाहर, वो देना आप बंद करें क्योंकि वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ पहुँचाएँगी क्योंकि जब उनका मन दुखेगा, तो वो नेगेटिव ऊर्जा आएगी और वो आपका बनता हुआ काम बिगाड़ देगी। आप कहेंगे कि मैं इतना सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके साथ आपने ही करवाया है। ये चीज़ें जिसको समझ में आ गई ना, वो बोलते-बोलते रुक जाता है। वो किसी के साथ गलत करते-करते रुक जाता, किसी का गलत सोचते-सोचते रुक जाता है। इसलिए हमारे किसी के प्रति भी गलत सोचने से किसी का कुछ नहीं होता है अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो। इस बात को आपको समझना है। तो बात क्या थी कि जो हम देखते हैं उस पर डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं कि ये जो ऐसा है इसको आता-जाता तो कुछ नहीं है। और इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि एक गणित नीचे का होता है कि जो बहुत एजुकेटेड है लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ और ये कुछ नहीं था फिर भी इसके साथ अच्छा हुआ। तो एक ये हमारा नज़रिया हो गया और एक ऊपर वाले का नज़रिया होता है कि इस व्यक्ति की नज़र कर्म बहुत अच्छे थे। तो उसके कैसे भी योग बना देंगे। जैसे आपके घर में कई बार बातचीत होती होगी कि जब योग होंगे तो काम बन जाएगा। योग होंगे तो इसकी शादी हो जाएगी। ऐसा कई बार होता है कि किसी की शादी में बहुत अड़चन आती है और आजकल हो भी रहा है ऐसा। और इधर वाले इस कोई आया उसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, तो यो घर वाले क्या कहते बड़े बूढ़े लोग कि चिंता मत कर बेटा, जब योग होंगे तो हो जाएगी और जहाँ होनी होगी हो जाएगी। तो ये योग ऐसे बनते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा सिर्फ़ कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ़ ज़रूरत है अच्छे कर्म करने की। मेरी वाणी से, कर्म से किसी का मन ना दुखे, किसी का बुरा ना हो। बस ये चीज़ अगर आप कर लोगे तो फिर देखना आप आपके बहुत कम समय में आपकी बहुत अच्छे चेंजेस आएँगे, पॉज़िटिविटी आपके घर में आएगी। अब कई बार होता क्या है कि घर में कितने ही लोगों की नेगेटिव एनर्जी होती, तो नेगेटिव एनर्जी कहीं और से नहीं आती। आती कहाँ से है? मान लीजिए कि आप अपनी मम्मी से बात नहीं करते या पत्नी से बात नहीं करते। अब जैसे ही आप घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, पत्नी आपके सामने आती है और आप बात नहीं करते, आप मुँह फेर लेते हैं। अब आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी जा रही, उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव एनर्जी घर में रहेगी। अब उसके बाद आप किसी काम को कर पाएँगे क्या? नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बन रही है। आप मम्मी से बात नहीं कर रहे, पत्नी से बात नहीं कर रहे, उनका चेहरा देखेंगे और नेगेटिव एनर्जी बनेगी। और जैसे आप अच्छे से बात करते, प्रेम से बोलते हैं, तो उनके सामने जाएँगे, हाँ, क्या बात है? क्या हो रहा है? खाना खा लिया? हाँ, बस खा रहा हूँ, बस। तो पॉज़िटिव एनर्जी है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो फिर आपके यहाँ आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, पॉज़िटिव होगा, ठीक है? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके या किसी चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं या कॉल मैसेज से भी बात कर सकते हैं, ठीक है? ओम शांति।